हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर 2 ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इवन जेनेटिक्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक। तो इन लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू अबाउट दी मेंडल। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि मेंडल ने एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ही स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 7 years ऑफ हिज लाइफ। उसने अपनी लाइफ के 7 साल स्पेंड किए इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, मेंडल हैड गिवन सो मेनी कंक्लूजन्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, राइट। तो यहाँ पे मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद क्या क्या जो प्रिंसिपल्स मेंडल ने दिए, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आज। सो स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से। मेंडल का जो पहला जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। इट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। So today I am going to discuss about the monohybrid cross of Mendelian experiment. तो if I am going to discuss about the monohybrid cross क्या है? This is the, अगर मैं monohybrid cross की बात करूं, this is the what? This is the crossing between one pair of trait. So the crossing between one pair of trait that you call monohybrid cross, जिसे आप monohybrid cross कहते हैं, right? Mono means single and hybrid मतलब क्रॉसिंग, यानी कि यहाँ पे दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ ट्रेट्स। तो सिंगल और वन पेयर ऑफ ट्रेट्स के बीच में जो क्रॉसिंग है दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो द क्रॉसिंग बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ ट्रेट्स दैट यू कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एग्जैक्टली मेंडल ने क्या परफॉर्म किया ये आप जान लीजिए। मेंडल ने पेरेंट जनरेशन में सबसे पहले एक टॉल प्लांट लिया और दूसरा लिया ड्वार्फ प्लांट। मैंने बताया था कि मेंडल ने लगभग 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया पी प्लांट के। पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, इट वाज गार्डन पी प्लांट पाइसम सटाइवा। तो उसका एक कैरेक्टर था स्टेम हाइट। स्टेम हाइट इट वाज टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी सीन इन स्टेम हाइट, राइट। वन इज टॉल प्लांट, अनदर इज ड्वार्फ प्लांट। तो यहाँ पे टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट 2 टाइप के कैरेक्टर्स मेंडल ने ऑब्जर्व किए अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप के जो टॉल प्लांट है और ये जो ड्वार्फ प्लांट है, इन कैरेक्टर्स को कंसीडर किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। टॉल प्लांट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी। अब आप ये कहेंगे कि कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है। ये होते हैं एलील्स। क्या होते हैं? एलील्स। इनको आप एलील्स बोलते हो। दिस इज दी alternate form of gene, alternative form of gene that you call alleles. So the alternative form of genes that you call alleles, इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी से। इसमें एक कैपिटल लेटर है, दूसरा स्मॉल लेटर है। तो ये जो एलील्स हैं, यहाँ पे 2 टाइप के एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। डोमिनेंट वो जो कि नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए और रिसेसिव वो जो कि नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस ना कर पाए। तो जो डोमिनेंट एलील है वो कैपिटल लेटर से शो करते हैं आप, जैसे कि कैपिटल टी, ठीक है। एंड वहीं रिसेसिव जो कैरेक्टर है वो आप स्मॉल लेटर से शो करते हैं। सो द डोमिनेंट कैरेक्टर यू नीड टू शो बाय द कैपिटल लेटर एंड द रिसेसिव कैरेक्टर यू नीड टू शो बाय द स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। अब यहाँ पे टॉल प्लांट है। अब हम इनके गैमेट्स की बात करते हैं। अगर हम इनके गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स में पेयर में से सिर्फ एक ही एलील जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, उसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो पेयर में से सिर्फ एक ही यहाँ पे जाएगा गैमेट्स में। अब जब गैमेट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के टाइम पे दोनों बन गए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों कंबाइन हो गए हैं, ये एक हाइब्रिड आ गया है। और ये हाइब्रिड क्या होगा, कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल प्लांट को, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ प्लांट को। अब आना क्या चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे सारे के सारे टॉल प्लांट्स आ जाते हैं, ऑल टॉल प्लांट्स। ये F1 जनरेशन आप कह सकते हैं। दिस इज F1 मतलब फिलियल 1, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट आ जाएंगे, ठीक है। ये एक टॉल प्लांट है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, है ना,
जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन दिस क्रॉस ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये जो है टोल प्लांट, ऑल टोल प्लांट, ये सारे टोल प्लांट है, ये टोल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसमें एक एलील राइट कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, तो ये जो कैपिटल है ये डोमिनेंट है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में किसने एक्सप्रेस किया, डोमिनेंट क्या हुआ, विच एक्सप्रेस इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, विच कैन एक्सप्रेस इनटू नेक्स्ट जनरेशन, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और इस कंडीशन को आप देखिए, यहाँ पे दोनों डिफरेंट एलील आप देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट एलील हैं। इफ बोथ द एलील आर डिफरेंट, इस कंडीशन को आप हेटेरोजाइगस कंडीशन भी बोल देते हैं। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है तभी टोल प्लांट आ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में टोल प्लांट आ रहा है, और यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों एलील डिसिमिलर है, बोथ द एलील आर डिसिमिलर, दैट यू कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे जो एक्सप्रेस हो वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस में मैं बताता हूँ, इट मींस dissimilar alleles in a dissimilar alleles in a zygote। एक जाइगोट में जो डिसिमिलर एलील्स होते हैं उसके लिए आप हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, उस कंडीशन को आप हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो डिसिमिलर इन एलील्स इन ए जाइगोट, एक एलील्स जो एक जाइगोट में डिसिमिलर एलील्स है दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये 12 प्लांट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी आप दूसरा स्मॉल टी, दोनों ही डिसिमिलर एलील्स है, और इस डिसिमिलर एलील्स में जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है, डोमिनेंट एलील भी आप कह सकते हैं, वो एक्सप्रेस होता है नेक्स्ट जनरेशन में, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता है। होमोजाइगस में तो हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं दोनों टोल प्लांट देख रहे हैं, प्योर टोल प्लांट है। ये प्योर टोल प्लांट का मतलब क्या है कि दोनों होमोजाइगस है। तो आप ये कह सकते हैं एक डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन, होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस, ठीक है। हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस करता है एज वेल एज होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है, हेटेरोजाइगस का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, इफ बोथ द एलील्स आर डिफरेंट और डिसिमिलर दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस का एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, ये जो है इसका एग्जांपल जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द हेटेरोजाइगस, दोनों एलील डिफरेंट है। एलील मतलब दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, तो ये जीन्स ही हैं, जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म को आप एलील्स कहते हैं, ठीक है। होमोजाइगस क्या क्या कहता है, होमोजाइगस में क्या होता है, इफ both the alleles are similar, if both the alleles are similar, अगर दोनों एलील्स सिमिलर हो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल आपको मैंने बता ही दिया है, ये और ये दोनों सिमिलर है, ये देखिए इसमें दोनों एलील सिमिलर है, इसमें भी दोनों एलील सिमिलर है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन। तो ये जो कैपिटल टी है ये भी टोल प्लांट को शो कर रहा है, होमोजाइगस में भी टोल प्लांट है, और ये हेटेरोजाइगस में भी टोल प्लांट है, यानी कि जो डोमिनेंट एलील है या डोमिनेंट ट्रेट जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन एज वेल एज होमोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस करता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब जहां पे एलील्स जो होते हैं डिसिमिलर होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन जहां पे एलील सिमिलर होते हैं। तो ये तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टोल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट दोनों का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दोनों में क्रॉसिंग कराने के बाद देखता है कि नेक्स्ट जनरेशन में सारे ही टोल प्लांट आते हैं, एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं आता। तो ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आता, जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आता, द कैरेक्टर व्हिच कैन नॉट एक्सप्रेस इनटू द नेक्स्ट जनरेशन दैट विल बी रिसेसिव। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है और ये डोमिनेंट है। हालांकि लास्ट क्लास में मैं आपको बता ही चुका था रिसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कंसीडर किए। तो स्टेम हाइट में टॉल प्लांट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ड्वार्फ प्लांट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। तो डोमिनेंट जो ट्रेट है या डोमिनेंट जो एलील है व्हिच कैन एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन, हेटेरोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस कंडीशन, एंड रिसेसिव जो एलील है, जो रिसेसिव एलील है ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, राइट। तो यहां पे एक पॉइंट भी लिखिएगा, डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील express into homozygous
only express into homozygous condition। देखिए अगर ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ है तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन स्मॉल टी के साथ है जिसे आप होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं उसमें ये एक्सप्रेस कर जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मेंडल ने ये पहली जो फिलियल वन, एफ इंडिकेट फिलियल वन जनरेशन, फिलियल वन जनरेशन में उसने सारे टोल प्लांट को ऑब्जर्व किया। अब फिलियल टू जनरेशन हम देखते हैं, इसके बाद मेंडल ने क्या परफॉर्म किया ये भी जान लीजिए, लिसन केयरफुली। अब मेंडल ने क्या काम किया, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करा दिया, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करा दिया, यानी कि टोल प्लांट को टोल प्लांट के साथ क्रॉस कराया। लेकिन कौन सा टोल प्लांट, होमोजाइगस नहीं वाला नहीं, जो F1 जनरेशन में जो आया था, F1 जनरेशन में कौन सा आया था, ये वाला आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया। अब यहाँ पे देखिए गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे, यहाँ पे पहले तो एक ही टाइप का गैमेट बन रहा था क्योंकि कंडीशन होमोजाइगस थी, अभी कंडीशन हेटेरोजाइगस है तो गैमेट्स दो टाइप के बनेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों में क्रॉस करा के देखिए कि रिजल्ट क्या आएगा, राइट। इफ यू क्रॉस इन बोथ, अगर आप इन दोनों में क्रॉस करा के देखते हैं, देखिए ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, इसको उन्नट स्क्वायर कहते हैं। तो एक तरफ ये सपोज दैट आपने मान लिया मेल और ये मान लिया फीमेल। मेल का सिंबल एरो वाला होता है, फीमेल का सिंबल ये प्लस वाला होता है। ये सपोज दैट मेल और ये फीमेल, ये एरो वाला सिंबल मेल का है और ये प्लस वाला सिंबल फीमेल का है। तो यहाँ पे मेल वाले गैमेट्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। फीमेल वाले भी गैमेट्स सेम है, क्रॉस कराइए, इसको इससे कराइए कैपिटल टी, इसको इसके साथ मैच कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ मैच कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, और ये कंडीशन डेवलप होने के बाद व्हाट विल यू गेट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए टोल प्लांट देखते हैं कितने आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बताऊंगा, फिनोटाइप क्या होता है अभी पहले देख लेते हैं हम इसको। टोल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, दो टाइप के प्लांट है आपके पास, इन दोनों का रेशियो देखिए। टोल प्लांट देखिए, ये टोल प्लांट है, पूरा टोल प्लांट है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में टोल प्लांट डोमिनेंट होता है, एक्सप्रेस करेगा, ये भी टोल प्लांट है और ये भी टोल प्लांट है, ये तीनों भी टोल प्लांट है। तो यहाँ पे टोल प्लांट 3 है और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, ओनली 1 इज ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। मैंने बोला कि ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। ये पॉइंट मैं लिख भी देता हूँ, जो रिसेसिव एलील होता है, रिसेसिव एलील ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। तो जो रिसेसिव एलील है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो ये रिसेसिव एलील की होमोजाइगस कंडीशन है, ये सिर्फ इसी में एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस करने के बाद रिसेसिव कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, ड्वार्फ प्लांट। तो ड्वार्फ प्लांट इज ओनली 1, तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ गया। अभी ये आप कहेंगे ये फिनोटाइप क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले हम रेशियो देख लेते हैं कि 3 टोल प्लांट आते हैं और F2 जनरेशन में एंड एक ड्वार्फ प्लांट आता है। कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में। इन F2 जनरेशन देयर आर 3 टोल प्लांट्स एंड 1 इज ड्वार्फ प्लांट, राइट। दैट इज व्हाट, है ना, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। अब हम यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। देन आई विल कम टू दी व्हाट इज एग्जैक्टली फिनोटाइप एंड व्हाट इज एग्जैक्टली जीनोटाइप, ठीक है। सी नेक्स्ट, तो यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से बता दिया, जीनोटाइप जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, फिनोटाइपिक रेशियो 1:3:1 था। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब आप किसका रेशियो निकाल रहे हैं, आप रेशियो निकाल रहे हैं इसका, इसका और इसका। देखिए ये तो खाली सिंगल था, ये 2 थे और ये 1, 1:2:1, सिंगल, डबल एंड 1।
तो 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो आता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक का मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस, ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर की फिजिकल जो अपीयरेंस है ऑफ ए ट्रेट और ए कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो फिजिकल अपीयरेंस में या तो आप टॉल देख सकते हैं या आप ड्वार्फ देख सकते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस दिस इज द आइदर दिस इज टॉल और ड्वार्फ। तो जो फिजिकल अपीयरेंस किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप, राइट, ऑफ एनी ट्रेट दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप रेशियो आपको अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। 1:2:1 इज द जीनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप क्या होता है? दिस इज द जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये पूरे जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, द जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के जेनेटिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो ये जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ऑफ एनी कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। एंड फिनोटाइप क्या है? दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया मेंडल का डिटेल में। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ जीन, राइट, क्या फिर सिंगल पेयर ऑफ ट्रेट में जो क्रॉसिंग होती है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मेंडल ने पेरेंट जनरेशन में टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को कंसीडर किया। जब दोनों प्लांट्स को उन्होंने क्रॉस कराया तो नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं कि सारे ही टॉल प्लांट आते हैं। हालांकि वहां पे ड्वार्फ प्लांट का एलील भी प्रेजेंट है, ठीक है, फिर भी टॉल प्लांट आता है। क्यों? क्योंकि जो टॉल प्लांट है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। यहाँ पे मैंने आपको एक एलील्स वाला कॉन्सेप्ट बताया। एलील्स मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म को आप एलील्स कहते हैं। और यहाँ पे मैंने दो टाइप के एलील्स आपको बताया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी रिसेसिव एलील है। डोमिनेंट एलील क्या होता है? दैट कैन एक्सप्रेस इनटू द नेक्स्ट जनरेशन और दैट कैन एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन, हेटेरोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस। यानी कि होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे, हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे, वो डोमिनेंट एलील होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है? अगर वहां पे किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी जाइगोट में इफ बोथ द एलील्स आर डिफरेंट, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों एलील्स डिफरेंट है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरो। हेटेरो मींस डिफरेंट, हेटेरोजाइगस कंडीशन। लेकिन इफ बोथ द एलील्स आर सिमिलर, जैसे कैपिटल टी सिमिलर है दोनों एलील्स, स्मॉल टी, बोथ द एलील्स आर सिमिलर, इफ द एलील्स आर सिमिलर दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन, राइट। तो हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस दोनों कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करता है। देखिए कैसे, कैपिटल टी ये भी टॉल प्लांट है, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है। कैपिटल टी, स्मॉल टी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसमें भी एक्सप्रेस करता है। दोनों ही कंडीशन में टॉल प्लांट्स आते हैं। इट मींस व्हाट, कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट एलील है, जो कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं। वहीं जो रिसेसिव एलील होता है, जैसे कि स्मॉल टी, सिर्फ ये इसी कंडीशन में ही ड्वार्फ प्लांट आएगा, इसी कंडीशन में ड्वार्फ प्लांट आएगा। और ये कंडीशन क्या है? ये होमोजाइगस कंडीशन है, इस ये होमोजाइगस कंडीशन। तो इस होमोजाइगस कंडीशन में ही, ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव एलील एक्सप्रेस करता है, ठीक है। फिर मेंडल का हमने क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट आते हैं जो कि हेटेरोजाइगस होते हैं। उसके बाद हम F1 क्रॉस F1 कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। तो F2 जनरेशन में हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो 3 टॉल प्लांट आते हैं, 1 ड्वार्फ प्लांट आता है। तो 3 टॉल प्लांट का मतलब क्या है कि टॉल प्लांट क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, तभी 3 आया। वही 1 ड्वार्फ प्लांट आया, यानी कि वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, समझ आया। तो टॉल प्लांट इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव प्लांट इज द ड्वार्फ प्लांट इज द रिसेसिव ट्रेट। तो टॉल प्लांट हमेशा ज्यादा एक्सप्रेस होगा, ड्वार्फ प्लांट हमेशा कम एक्सप्रेस होगा, क्योंकि वो रिसेसिव है। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो है 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट। वही जीनोटाइपिक जो रेशियो है, मतलब जो जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, वो कितना है? 1:2:1। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने के बाद मेंडल्स ने के जो प्रिंसिपल्स है, मेंडल्स के जो कंक्लूजन्स हैं, वहां से 2 लॉज निकल के आते हैं। तो मेंडल ने एज ए कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या दिया?
एज ए कंक्लूजन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के बाद जो कंक्लूजन निकला मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स का, तो एज ए कंक्लूजन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो कंक्लूजन में यहाँ पे मेंडल हैड गिवन टू डिफरेंट लॉज। तो पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सॉरी, द फर्स्ट लॉ इट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस and the second law it was law of segregation। तो दो यहाँ पे लॉज मेंडल ने प्रपोज किए, वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड अनदर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, these two laws were given on the basis of monohybrid cross। मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के बाद मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल एग्जैक्टली दिए, कुछ पॉइंट्स उन्होंने निकाले और उन पॉइंट्स को, उन प्रिंसिपल्स को राइट लॉ की फॉर्म में जो शेप किया वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोरेन, राइट। कोरेन ने मेंडल के प्रिंसिपल्स को लॉज की फॉर्म में शेप किया, ये बात याद रखनी है आपको। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स was shaped in the form of laws, मेंडल ने कि प्रिंसिपल को लॉज की फॉर्म में शेप किया बाय कोरेंस। कोरेंस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल्स को लॉज की फॉर्म में शेप किया, राइट। जो ये एज ए कंक्लूजन मेंडल ने अपने प्रिंसिपल दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको लॉज की फॉर्म में जो शेप किया वो कोरेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको शेप दी, राइट। इट वाज द कंक्लूजन ऑफ मेंडल। इसके बाद है मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, राइट। उसके बिहाफ पे भी मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स दी। अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद द डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।